अंदर नैतिकता नहीं पा जाते। अब 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा अपने दादा पे भी थप्पड़ मार देगा, भले उसका दादा प्रधानमंत्री देश का, अपने पापा पे भी थप्पड़ मार देगा, मम्मी पे भी मार देगा, उल्टा उनको जवाब दे देगा, ठीक है। तो बच्चे के अंदर बेसिकली नैतिकता नहीं पाई जाती। मैंने कहा ना यार, सचिन सर का वीडियो देख रहा हूँ, क्या शानदार समझाते हैं ना ये। अभी मैं इनका वीडियो देख रहा हूँ, लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मैंने इस वीडियो को देखकर अपने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने इनसे आज क्या सीखा। लॉरेंस कोलबर्ग एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था। लॉरेंस कोलबर्ग अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए फेमस हैं। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम इन्हीं लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मोरालिटी से हम क्या समझते हैं। मोरालिटी या नैतिकता का मतलब है सही और गलत का फर्क समझना। ये हमें सिखाती है कि अच्छे काम कौन से हैं और बुरे काम कौन से हैं। मोरालिटी हमें बताती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और सही काम करने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कोलबर्ग की फेमस हाइंस डिलेमा की स्टोरी पर। इस स्टोरी में हाइंस नाम का एक कैरेक्टर है जिसकी वाइफ बीमार है, तो डॉक्टर ने उसे देखकर एक दवाई लिखी जिससे वो ठीक हो सकती है। हाइंस सारे पैसे जुटाकर दवाई लेने निकल जाता है। हाइंस केमिस्ट के पास जाकर डॉक्टर की लिखी हुई दवाई मांगता है। केमिस्ट दवाई निकालता है और उसके पैसे बताता है। हाइंस के पास दवाई खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। हाइंस केमिस्ट से रिक्वेस्ट करता है, कहता है जितने पैसे उसके पास हैं उतने में दवाई दे दो या फिर बाकी पैसे वो बाद में चुका देगा। अगर दवाई नहीं ले गया तो उसकी वाइफ की डेथ हो सकती है। पर केमिस्ट लॉजिकली आंसर करता है, ये बोलते हुए कि अगर उसने अपनी लागत से कम दाम में ये दवाई दे दी तो उसे नुकसान हो जाएगा और वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो ये दवाई कम दाम में नहीं देगा। अब हाइंस अपनी वाइफ को बचाने के लिए निराश होकर दवाई की चोरी करने के बारे में सोचता है। हाइंस दवाई चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है, मगर बदले में उसे जेल हो जाती है। अब यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, क्या हाइंस ने चोरी करके सही काम किया या हाइंस ने चोरी करके गलत काम किया? आपका इस पॉइंट पर क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। तो इस पॉइंट से एक टर्म निकल के आती है, मॉरल डिलेमा, मतलब नैतिक दुविधा। जब व्यक्ति सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता, ऐसी स्थिति को मॉरल डिलेमा या नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हाइंस अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो वाइफ की डेथ हो जाएगी। इसी को मॉरल डिलेमा कहते हैं। दूसरी टर्म आती है मॉरल रीजनिंग। जब व्यक्ति सही और गलत के बारे में डिसीजन ले लेता है, ऐसी स्थिति में वो मॉरल रीजनिंग का यूज करता है। जैसे हाइंस ने चोरी करने का डिसीजन लिया जिसमें उसने मॉरल रीजनिंग का यूज किया और उसने अपनी वाइफ की जान बचा ली, हालांकि उसे जेल हो गई। अब कई एक्सपर्ट्स ने कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया है, जिसमें सबसे कॉमनली नोन क्रिटिसिज्म दिया गया कैरोल गिलिगन द्वारा। इनका कहना था कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मेल्स की मॉरल रीजनिंग को स्टडी किया था और फीमेल्स को अपनी रिसर्च में कहीं जगह नहीं दी। उनका मानना था कि फीमेल्स की थिंकिंग प्रोसेस मेल्स से काफी डिफरेंट होती है, जो और इफेक्टिव रिजल्ट्स तैयार करने में हेल्पफुल साबित हो सकती थी। उनका ये भी मानना था कि मेल्स में जनरली नैतिकता या फिर मोरालिटी का बेसिस होता है, वो होता है न्याय या जस्टिस। वहीं जब फीमेल की बात आती है तो उनका मोरालिटी का जो बेसिस होता है वो होता है केयरिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू था कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसे इग्नोर किया गया है क्योंकि अलग अलग कल्चर्स और बिलीव्स के अकॉर्डिंग मॉरल डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है, जो पॉइंट कोलबर्ग थ्योरी में मिसिंग था। अब कोलबर्ग के मुताबिक मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बनाए गए हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, मतलब टोटल लेवल्स 3, टोटल स्टेजेस 6। इन लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल नंबर 1, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ये हमें 4 से 10 साल के बीच में देखने को मिलती है। इस लेवल में बच्चों की मोरालिटी लगभग 0 मानी जाती है, क्योंकि बच्चे जन्म से मॉरल वैल्यूज सीखकर नहीं आते हैं, पैदा होने के बाद सीखते हैं। मतलब बच्चे को सही और गलत के बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं है। इस लेवल में बच्चे बड़ों के बनाए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिहेव करते हैं। इस लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस।
यहाँ बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट दो तरीके से किया जाएगा, पनिशमेंट का डर दिखाकर और दूसरा बच्चों को ऑर्डर देकर कि आपको ऐसे बिहेव करना है। एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा बच्चा चोरी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे डर लगता है पनिशमेंट से, क्योंकि उसे सिखाया जा रहा है कि बेटा चोरी करने वालों को पनिश किया जाता है, तभी उसे ऑर्डर भी दे दिया जाता है कि वो भविष्य में कभी चोरी ना करे। फर्स्ट लेवल की दूसरी स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस स्टेज को एक फ्रेज से समझा जा सकता है, जैसे को तैसा। जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में यदि एक बच्चा दूसरे बच्चे की पेंसिल को तोड़ दे तो चांसेस हैं कि दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की पेंसिल को तोड़ देगा। लेवल 2 कन्वेंशनल स्टेज। ये स्टेज हमें 10 से 13 साल की उम्र के बीच में देखने को मिलती है। इस लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ बच्चे अपने से बड़ों के बनाए गए स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका पालन करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी उन्हें गुड बॉय या गुड गर्ल समझें, मतलब सभी उन्हें पसंद करें। उन्हें लगने लगता है कि अगर वो शरारत करेंगे तो उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। इस स्टेज में गोल्डन रूल को भी रखा गया है, जिसका मतलब है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। कन्वेंशनल मोरालिटी की दूसरी स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस स्टेज में व्यक्ति समझने लग रहा है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाना चाहिए। जैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल में रेड लाइट दिखने पर रुक जाएं, येलो लाइट पर सावधान रहें और ग्रीन लाइट पर चल पड़ें। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस लेवल में बच्चे अपने डिसीजंस वॉलंटरीली या अपने होश के साथ लेते हैं, ये जानते हुए कि क्या सही है और क्या गलत। इस लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ व्यक्ति समझने लगता है कि नियम या कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उनका पालन किया जाता है। लेकिन यदि किसी नियम से सोसाइटी का या किसी इंडिविजुअल के साथ अन्याय होता दिखाई दे तो उस नियम या कानून में बदलाव होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक लड़के के पिता की मेडिकल कंडीशन सीरियस हो जाती है, जिसके कारण उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब हो सकता है उसे रास्ते में ट्रैफिक लाइट रेड मिल जाए और वो सिग्नल को तोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे। इस स्थिति में उसने ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की सेकेंड स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज तक का डेवलपमेंट बहुत कम लोगों का हो पाता है। इस स्टेज में व्यक्ति दूसरों के बनाए गए नियम और उनके विचारों की बजाय सोसाइटी और लोगों के बेटरमेंट के लिए अपने सिद्धांत खुद बनाता है। इन पर समाज या सरकार के बनाए हुए नियमों का असर बहुत कम रहता है। इनकी सोच क्रिएटिव और यूनिवर्सल पाई जाती है। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के बनाए नियमों को रिजेक्ट कर दिया और फ्री विल के लिए लड़ाई लड़ी। That's all in this video.